नमस्ते दोस्तों, यह कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। वहां जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना, माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। शिवानी ने हिम्मत करी और धीरे धीरे सांझी छत की तरफ चल पड़ी। जैसे तैसे करके वह सांझी छत पर पहुंची। वहां वह थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी। कहीं शायद उसके पति तो नहीं हो इनमें। कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झांक झांक कर देखने लगी, पर उसे ना तो शिवम कहीं दिखा था, ना ही उसके मित्र फैमिली ही नजर आई थी। अब शिवानी बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं, घर कैसे पहुंचूं। फिर उसको याद आया पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊंगी। अब उसको चलते हुए कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी, वह शिवानी के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। शिवानी ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं है। तब वह लड़की बोली, है ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर शिवानी ने पूछा, तो तुम अकेले कैसे आई। तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं अर्धकुंवारी में। तो शिवानी ने पूछा, फिर तुम नहीं गई लंगर खाने। वह लड़की बोली, मैंने तो तभी खा लिया था लंगर जब बन रहा था, पर लाइन बहुत बड़ी थी, इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया। वे अब खाकर फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करते करते शिवानी और वह लड़की कटरा के नजदीक पहुंच गए। तब शिवानी ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी। तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। शिवानी ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या। वह बोली, हाँ, मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। शिवानी उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, जरूर तुम अपने होटल पहुंच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। शिवानी को तो पहचान में नहीं आ रहा था, इसीलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा है वही है। शिवानी थकी हुई थी, उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। शिवानी थोड़ा आगे गई, उसे समझ आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया, उस लड़की की तरफ देखा, पता नहीं वह लड़की कहाँ गायब हो गई। शिवानी ने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी। होटल वाले ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ वहां। वहां पहुंचकर शिवानी ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वे सब चले गए तो शिवानी कमरे को बंद करके सो गई। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर जोर से दरवाजा खटखटाया, बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। शिवानी ने सोचा, किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से शिवम ने झांकते हुए कहा, दरवाजा खोल। शिवानी खड़ी होकर दरवाजा खोलकर आई। तब शिवम बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और शिवानी से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे 2 कस्टमर आए हुए हैं। शिवम ने कुछ दूरी पर एक कमरा देखकर वहां शिफ्ट कर लिया। सुबह शिवम के मित्र आए, फिर सब मिलकर बाजार गए, खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार होकर वापस घर लौट गए। वैष्णो देवी से लौटे उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि घर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें शिवानी के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोचकर प्लानिंग की हुई थी,
शिवानी की ना जाने क्या-क्या कमियां बताई जाने लगी। शिवानी को घर से निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। शिवानी के भैया, मौसी, चाचा सब आए हुए थे। शिवानी को एक कमरे में बैठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। शिवानी ने यह किया, शिवानी ने वो किया। तब शिवम शिवानी को बुलाकर दूर एक कमरे में ले गया। वहां पीछे पीछे शिवम के पिता भी आ गए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं सब उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। पर शिवानी कहने लगी, क्यों, कोई बात हुई क्या? इतने में शिवम गुस्से से शिवानी से बोला, तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता क्या? चुपचाप रख दे अपने सारे गहने उतार कर। तब शिवानी ने वे गहने उतार कर मेज पर रख दिए। पर शिवानी को यह समझ नहीं आया क्यों उतरवाए गहने, जबकि ये सारे गहने शिवानी के पिता ने दिए थे। मगर शिवानी ने उनके कहने पर सब गहने रख दिए और शिवम के पिता ने ले जाकर वह गहने शिवानी के परिवार वालों के सामने रखकर बोले, यह देखो, अब आप खुद ही देख लो, कितनी बदतमीज है, तुम्हारी बेटी ने मेरे मुंह पर गहने मारकर फेंक दिए। पर शिवानी के चाचा को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए जब शिवानी के ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तो वे भी पीछे पीछे होकर आए और कमरे के बाहर खड़े उन्होंने सब देखा और सुना, इसलिए वे बातों में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस के बाद शिवानी के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए शिवानी को कुछ दिनों के लिए घर भेज दो। अब शिवानी को भैया घर ले गए। वहां शिवानी के भैया भाभी शिवानी के जाने के बाद भाभी के घर चले गए, क्योंकि शिवानी की भाभी की डिलीवरी होने वाली थी और वह अपनी माँ के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर शिवानी की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। आंखें बुरी तरह से सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी। तो शिवानी के पिता उसे अस्पताल में ले गए। वहां डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो बीपी हाई था। तब अगले दिन शिवानी की बड़ी दीदी आई और शिवानी को देखते ही पहचान गई कि यह खुशखबरी है और उन्होंने दवाई बंद करवा दी। इसके 3-4 दिन बाद ही शिवम वहां आया तो उसे इस खुशखबरी को बताया। तब शिवम कहता है, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यहीं रहो, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊंगा। अभी तो किसी को घर में बताकर नहीं आया। शिवम एक दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे। अगले दिन शिवम वापस लौट गया। शिवानी के भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रखी। तब शिवम भी आया था और सबके समझाने पर शिवम शिवानी को संग ले गया था। अब शिवम के माता पिता को एक काम से रिश्तेदारी में जाना था तो वह 8-10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस आने के 1-2 दिन बाद ही वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और शिवम से कहा, इसे छोड़ कर आ। शिवम उनके कहने पर छोड़ने चला गया। इसी तरह शिवानी की डिलीवरी होने तक वहीं रखा। शिवानी ने कई बार फोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर हर बार शिवम टाल देता। ना तो शिवम खुद फोन करता था, ना ही लेने आता था। शिवानी फोन करती कभी तो बस हाँ हूं करके फोन काट कर देता था। अब वह दिन आया जब शिवानी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब शिवम आया था और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फोन करके शिवानी की भाभी ने शिवम को बुलाया। तब शिवम डॉक्टर के छुट्टी देते ही शिवानी को अपने साथ ले आया। शिवम शिवानी को लेकर आया तो सही, मगर उसके माता पिता ने शिवानी के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बोलने लगे, इसे क्यों लाया वापस, इसको छोड़ कर आ, यह हमारा घर है, यहाँ इसे हम रहने नहीं देंगे। शिवम ने बहुत समझाया कि मैं इसके परिवार वालों से जिद करके साथ लाया हूँ, ऐसे में वापस अभी ही छोड़ आऊं, कुछ दिन रुको, मैं खुद छोड़ आऊंगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। यह सब बातें शिवानी सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ और मन में ठान लिया, बहुत हुआ, आगे झुकते हुए, क्या अकेले मुझे ही गृहस्थी की जरूरत है, शिवम को नहीं है? वह बोली कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इसीलिए शिवम को पड़ोस के दोस्तों ने कहा, तू किराए के मकान में रख दे इसे। फिर शिवम एक छोटा सा कमरा देखकर
ले गया शिवानी को वहां। यह शिवम की एक चाल थी। कोई शिवानी से प्यार नहीं था, पर शिवानी हर तरह से समझौता कर लेती थी। उसे तो अपना घर बसाना था, चुपचाप मान गई। अब उस किराए के मकान के पड़ोसी देखते, इतना छोटा बच्चा, और अभी तो इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी शिवानी हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का हुआ था। तब एक दिन शिवम की गर्लफ्रेंड का भाई आया शिवम से मिलने। वह आया क्या, उसे बुलाया गया था शिवम को समझाने को कि इसे छोड़ा और शिवम का विवाह वह कहीं और कर देंगे। जब शिवम की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो शिवम उसे दूर ले गया, जहां से शिवानी को कुछ सुनाई ना पड़े। बहुत बातें हुई, दोनों में पूरी रात निकल गई बातों बातों में उनकी। जब शिवानी चाय नाश्ता देने गई तो शिवानी के कानों में उनकी बातें पड़ी, जिसमें शिवम उससे शिवानी को बहुत बुरी बता रहा था। कह रहा था, बेकार कचरा गले पड़ गया, अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कमीनी पीछा ही नहीं छोड़ रही। इसका बाप बड़ा आदमी है, इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो कभी का धक्का मारकर इसे निकाल देता अपने जीवन से। फिर वो दोस्त बोला, इसीलिए तो तेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन को फोन किया था कि वो आकर शिवम को समझाए। शिवम उसकी कोई बात नहीं टालता, जो वह कहती है वही करता है। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं यहाँ आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा है। अब शिवानी को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि क्यों शिवम उससे दूर भागता है, क्यों सब मिलकर शिवानी पर झूठा आरोप लगाते हैं। पर बेचारी करती तो क्या करती, उसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली में बैठकर जाती है और जब उसकी अर्थी उठती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग हैं सभी, कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। शिवानी का है कौन जो उसकी बात सुने, क्योंकि माँ तो उसकी कभी की दुनिया छोड़कर चली गई। कोई भी औरत अपनी माँ से ही दुख सुख बांट सकती है, दूसरा कौन है जो उसके दुख सुख बांटे। वह कहे भी तो किसे कहे, बेचारी हमेशा चुप रहती। जब शिवम उसे बुरी तरह मारता तो रो लेती। शिवम उससे बहुत बुरी तरह पेश आता था, उसके बाल पकड़कर दीवार से उसका सिर भिड़ा देता, जूतों से पीटता, इतना मारता कि कई कई दिनों तक उसके शरीर पर जूतों के निशान बने रहते, नील जम जाते शरीर पर। सब चुपचाप सहने के अलावा क्या करती। शिवम इससे भी नहीं चूकता, उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए गली में ले जाता, घर से बाहर लात मारकर फेंक देता और कहता, निकल जा मेरे घर से। पर शिवानी मार खाकर भी घर नहीं छोड़ती, अपना पत्नी धर्म मर कर भी निभाने के लिए विवश थी। कोई भी नहीं चाहता था कि शिवानी वापस पीहर आ जाए, तलाक हो जाए। इसीलिए हर जुर्म सहती, रोती, चीखती, चिल्लाती। कभी आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते तो शिवम उस पर इल्जाम लगाता। पुरुष होता तो कहता, यह रंडी इसके साथ नाजायज संबंध रखती है, इसीलिए यह तो छुड़ाने आएगा ही। महिला होती तो कहता, इसे तू ही ले जा अपने घर। ऐसी रोज रोज की लड़ाई मारपीट के चलते बच्चा बड़ा होता रहा। बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता, तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रहा कर, नहीं तो तेरा जीवन खराब कर देगी, डायन है, खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ से घृणा पैदा होने लगी थी। पर विधाता के लेख, बेटे को एक असाध्य रोग ने घेर लिया, पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए। फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया। संभालना तो बहुत दूर की बात है, माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टरों के चक्कर लगाती, दवाई की लाइन में घंटों भूखी प्यासी खड़ी रहती, हर तरह से कोशिश करती कि बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत रंग लाई, कुछ भगवान ने उसकी सुनी, फिर वह बच्चा उस असाध्य बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ, जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पर गलत समझता था, वही मेरे लिए कितना भागी है। अब वह माँ के दिल से पूजा करने लगा।
अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। शिवम की छुपी दास्तां सब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि शिवम शिवानी को क्यों मारता पीटता था। शिवम ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए हुए थे। उसकी वजह से वह शिवानी को तंग करता था। आखिर वह दिन आ ही गया जब शिवम की गर्लफ्रेंड ने शिवम को शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब शिवम ने दवाइयों का सहारा लिया शिवानी को मारने के लिए। वह उसके खाने पीने के सामान में चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका असर शिवानी पर होने लगा। शिवानी पूरा दिन बेहोश रहती, उसे होश ही नहीं रहता। क्या समय हो गया। इससे भी शिवानी नहीं मरी तो अब उसने शिवानी को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर का सामान नहीं लाता, ना ही कोई खर्चा पानी घर पर देता। हार कर शिवानी को तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब शिवानी और शिवम के रिश्ते की बलि का समय आ गया था। जब शिवानी कोर्ट में पहुंची, शिवम बहुत खुश था। उसको लगा अब तलाक हो जाएगा। उसे रोज चोरी चोरी रात बेरात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इधर शिवानी भी अब हार चुकी थी। उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था शायद कभी शिवम के मन में उसके लिए प्यार जाग जाएगा, तब वह खुद पछताएगा। मगर यह नहीं जानती थी कि शिवम का प्यार वो नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। इस कहानी का अंत मुझे समझ नहीं आ रहा। शिवानी का तलाक के बाद जीवन कैसे गुजरेगा, क्या होगा। तलाक तो हो ही गया समझो। क्या शिवानी को यह फैसला जल्द ही ले लेना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।